एक गढ़ माना जाता है और मुस्लिम क्षेत्र है। और इस मुस्लिम क्षेत्र से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान का रुझान क्या है, किस पार्टी को मुसलमान अपनी वोट देना चाह रहा है। हम जानते हैं एक मौजूद इंसान खड़े हुए हैं दवाई नगर के। आप अपनी वोट किसे देना चाहेंगे? जी मैं गठबंधन को देना चाहूँगा। गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता को। जी सुनीता वर्मा जी बहुत अच्छी इंसान है। वो हमारे यहाँ से मेयर रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार तो होने पर गठबंधन हो गया अखिलेश भैया के साथ। मैं अखिलेश भैया का फैन हूँ और मैं वोट जो है गठबंधन को दूंगा इंशाल्लाह। तो गठबंधन को वोट देना चाह रहे हैं जी। हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का रुझान क्या है और किस तरह से लोग वोट देना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। तो आप किस प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं? गठबंधन के साथ हम। गठबंधन को। गठबंधन से जो खड़ी हुई है कौन है? सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा को वोट देना चाहेंगे आप? तो हमने जानने की कोशिश की और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का क्या रुझान है और मुसलमान किसको अपना वोट देना चाह रहे हैं। सर आप बताएं कि किसको वोट देना चाहेंगे अपना? अखिलेश। अखिलेश जी। सपा प्रत्याशी को। गठबंधन प्रत्याशी तो गठबंधन से है ना? हाँ, गठबंधन को ही देंगे। गठबंधन को ही देंगे। और देखिएगा मुस्लिम रुझान हमें दिखाई दे रहा है ज्यादातर कि गठबंधन की तरफ जा रहा है। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। काम करना है तो सिर्फ यही कर सकते हैं। आप बताएं सर। निजाम अंसारी, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था भाई, कि सिर्फ एक गठबंधन ही ऐसा है जो यहाँ हिंदू मुस्लिम को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं है काम करना है। इसलिए गठबंधन की तरफ सबका रुझान जा रहा। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा। अखिलेश यादव हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, नरेंद्र मोदी हिंदू। हम मुसलमान तो हिंदुओं को ही वोट दे रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान वोट दे कहाँ रहा। तो हम लोगों के साथ तो ये नाइंसाफी कि हिंदू वोट लेने के बाद भी मुसलमानों को एक साइड में रख रहा। लेकिन इस बार तो जो है मुस्लिम लीग का भी गठबंधन से गठबंधन हुआ है। तो गठबंधन की तरफ आ रहे हैं भाई, इसीलिए गठबंधन की तरफ आ रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी के साथ भी गठबंधन कुछ तो हो जाए, अपना कोई मुस्लिम भाई कोई नेता बन जाए, कोई कहीं कोई मैदान में आ जाए, इसलिए गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर आप देखने को ये मिल रहा है कि गठबंधन को ही सब वोट देने के लिए कह रहे हैं। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये एक साहब खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाजिम भाई, यहाँ से जो चुनाव हो रहा है इसमें आप किसको वोट अपना देना चाह रहे हैं? गठबंधन को देना चाहते हैं। क्या खूबी है गठबंधन के अंदर, जबकि बीजेपी भी टक्कर पे खड़ी हुई है? टक्कर में बीजेपी आज तक हिंदू मुस्लिम ही करती हुई आ रही है। ये अभी तक आज तक कोई ऐसा नहीं मुसलमान का नाम लिया हो, मुसलमान के लिए हम ये कर रहे हैं। आज तक मुसलमान का कोई नाम नहीं लिया इन्होंने। भाई जब भी लेते हैं हिंदू मुस्लिम करते दिखाते हैं। तो इस बार आपका क्या रुझान है? हम तो गठबंधन पे। गठबंधन। देखिए हम सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादातर जो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि लोग गठबंधन को ही वोट देना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? नसीम दीन। नसीम भाई, किसको वोट देना? गठबंधन को वोट देंगे भाई, और किसको देंगे? इसके अलावा और कोई है भी तो नहीं, हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। तो एक साहब और खड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश। क्या नाम है सर आपका? जाबिर अली। जाबिर भाई, इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं अपना? अभी कोई तय नहीं किया जी इस बारे में। अभी कोई तय नहीं, अभी मन नहीं बनाया। अच्छा, मन नहीं बनाया। अभी कोई मन नहीं बनाया। चलिए एक साथ किधर देना है किधर नहीं बनाया है। अभी कोई मन नहीं बनाया। और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। युवा के क्या कहता है? युवा ये एक युवा है हमारे दवाई नगर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल जैदी है। जी फैसल भाई, किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो राहुल साहब को वोट देंगे, क्योंकि हमारा मोदी साहब से मिजाज नहीं मिलता, जरा सा भी ना मिलने का। तो गठबंधन को ही आप भी वोट देंगे? हाँ, गठबंधन को देंगे, इंशाल्लाह जिताएंगे भी उन्हें। तो देखिएगा किस तरह से लोगों का मिजाज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के बाद लोगों का यही कहना है कि हम जो है गठबंधन को वोट देंगे। हमारी पहली बार वोट आएगी। पहली बार वोट आई, किसको देना चाहेंगे अपनी पहली वोट? हमें राहुल गांधी को। राहुल गांधी किस प्रत्याशी को देना चाहोगे? राहुल गांधी गठबंधन को देना चाहेंगे आप? गठबंधन। तो ये बच्चा भी आया, पहली वोट इसकी आई है और ये गठबंधन के लिए, ये भी गठबंधन को ही वोट देने को कर रहा है। लगता है मेरठ से इस बार गठबंधन जो है वो भारी
बहुमत से जीतने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही राय है कि गठबंधन। इनसे लो बोलना पड़ेगा नेता आदमी है। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अंसारी। मोहम्मद साजिद अंसारी जी, जैसे हम मेरठ हापुड़ लोकसभा के ढवाई नगर में खड़े हैं जी। और इस टाइम 3 प्रत्याशी यानी भाजपा, बसपा और सपा, तो अब इस बार अपना एमपी का चुनाव, एमपी को किसको वोट देना चाहते हैं, किसको सांसद बनाना चाहते हैं? सांसद जो है, जो इस काबिल होगा, जो काम करने वाला होगा, उसको जिताना चाहेंगे। फिर भी कोई एक चॉइस तो होगी, जैसे कि कौन? जैसे कि सुनीता वर्मा हैं, जी। जैसे कि देवव्रत त्यागी हैं, जी। जैसे कि अरुण बोविल जी हैं, जी। जिन्हें राम का नाम दे करके इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। जी। हाँ, तो सभी अपनी जगह सभी अच्छे हैं, और सुनीता वर्मा ने हमारे यहाँ पे अच्छा काम किया है, तो हम जो है ज्यादातर विश्वास उसी पे करेंगे हम जी। गठबंधन को करेंगे, लेकिन बाकी अपनी अपनी जो पब्लिक चाहती है वो जिसको भी देना चाहे उसे दे सकती है। जो काम अच्छा करेंगे उसको देंगे, उसको चुनेंगे। और ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका? निजाम अंसारी। ये निजाम अंसारी जी, लग रहा है जैसे ये अंसारियों का गढ़ हो जी। तो हम निजाम अंसारी जी से पूछना चाहेंगे कि निजाम अंसारी जी, जैसे हापुड़ मेरठ लोकसभा के क्षेत्र में ये ढवाई नगर आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो मुसलमानों को अलग अलग लुभा रहे हैं। अभी बसपा के साथ, बसपा के देवव्रत त्यागी के साथ हाजी याकूब जी आ गए हैं, और सपा के सुनीता वर्मा के साथ हाजी रफीक अंसारी जी हैं और शाहिद मंजूर जी हैं। तो इन कैंडिडेटों के साथ कहीं मुसलमानों का ध्रुवीकरण होकर मुसलमानों की वोट 2 जगह बांटने का काम तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, 2 जगह तो बांटने का काम नहीं किया जा रहा, लेकिन इस वक्त अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर है मौजूद, जिसको जिताने के लिए मैं सभी अपने भाइयों से भी अपील करूँगा, कोशिश करें, वो है गठबंधन की सुनीता वर्मा। वो भी सिर्फ इस वजह से कि गठबंधन है, कैंडिडेट भी अच्छा है, साफ सुथरा है, पहले पर मेयर रह चुके हमारे यहाँ पर, उन्होंने अच्छा काम किया मेयर रहकर, जो कि इस वक्त हमारे मेयर हरिकांत अहलूवालिया हैं, उनसे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि इधर को आकर कोई नहीं देखते। और दूसरी बात यह कि कोई भी कैंडिडेट बने, कोई भी सांसद बने, यहाँ मेन बात जो हाँ जिस इलाके में आप खड़े हैं ना, ढवाई नगर में, यहाँ कोई आगे ही नहीं घूमता भाई, यहाँ भी तो कोई आना चाहिए ना। पहले इसे ले लो, पहले इसकी फोटो लो ना, मैं तो अपना इंट्रो लग दूंगा ना, पहले इसकी फोटो ले लो तुम। जैसे बोलने के बाद आज हम उसी स्कूल का अच्छा। जिसमें अच्छा साहब, तो थोड़ा फोकस कर लेना। नमस्कार, आदाब, मैं पत्रकार एसआर अली आप सभी के बीच आज अपने मुस्लिम क्षेत्र मेरठ के ढवाई नगर में हूं, जहां आज हम खड़े हैं, जहां आने वाली 26 तारीख को पोलिंग होना है। यह स्कूल है रफा माइनॉरिटी स्कूल, और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनावी चर्चा हर जगह मौजूद है, तो आज हम अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर कुछ भाई लोगों से मिलने आए हैं, उनकी राय जानने आए हैं कि क्या उनके दिलों में चल रहा है, आने वाली 26 तारीख को किसकी किस्मत का सितारा जागेगा और किसका किस्मत का सितारा डूबता है। जी, आपका नाम? मोहम्मद सलीम अंसारी। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 सर पे है और आने वाली 26 अप्रैल को हमारे यहाँ पोलिंग होना है। सही। तो आप मौजूदा सांसद प्रत्याशियों में जितने भी प्रत्याशी आपके यहाँ मौजूद हैं, उनमें से कौन जीत की ओर अग्रसर है आपकी निगाह में? कांग्रेस है। कांग्रेस मतलब गठबंधन प्रत्याशी? गठबंधन का प्रत्याशी का नाम क्या है जो लड़ रहे हैं यहाँ से? जो लड़ रहे हैं सुनीता वर्मा। तो आप सुनीता वर्मा को किस रूप में देखते हैं? सांसद के रूप में? सांसद के रूप में देखते हैं। अच्छी मतलब के महिला है और अच्छी कैंडिडेट भी है। अच्छा। और भाईचारा भी रखती है, सारी चीज रखती है, सबको मिला के चलना पड़ता है उसे। वो अच्छी औरत है। यानी कुल मिला के ये है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, ये जो गठबंधन में जो आई है, ये बहुत सोच समझ के इसे लिया गया है। इसी वजह से लिया गया है। सबका साथ सबका विकास यही करती है, मोदी जी नहीं कर सकते। चलिए आइए भाई साहब, थोड़ा सा आगे जाएंगे। जी भाई साहब। 15 साल के अंदर कोई भी गलती उनकी नहीं है और उनका टिकट काट दिया गया है। 15 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि उनके अल्फाज भद्दे हो या उनकी औलाद ने कोई हरामीपन करा हो, किसी भी विषय पे कोई भी अल्फाज उनका गलत नहीं है, सब अच्छा था।
15 साल की पीरियड में उन्होंने अच्छा काम करा है पूरे सीट के अंदर, लेकिन उनके साथ धोखा करा गया है। और ये जो अपनी अपनी तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, इससे हम बहुत परेशान हैं और हम गठबंधन को जिताना चाहते हैं। तो लेकिन राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटने के बाद वो कह रहे हैं कि हम तो राम को मेरठ के अंदर ले गए। नहीं, वो हमारे अपने ताऊ हैं, ताऊ जी हैं राजेंद्र अग्रवाल जी। अगर राजेंद्र अग्रवाल जी को टिकट मिलता इस बार तो आपका रुझान क्या होता? मेरठ सीट का कोई भी व्यक्ति होता यहाँ से वहां से, तो हम वोट वो अपने मेरठ के व्यक्ति को वोट देते। लेकिन इस विधा में हम किसी को नहीं, सबको नकार दिया गया भाजपा ने। हम इसलिए गठबंधन को वोट देंगे। भाजपा सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, और सबको सभी को आयुष्मान कार्ड, राशन, सारी चीज, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। फिर क्या मिजाज है जो भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? ये कांग्रेस के टाइम में जनगणना हुई थी, कांग्रेस के टाइम की वो जो लिस्टों में नाम आए हुए हैं वो सब ये जो है बना हुआ है, कोई भाजपा का नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम की जनगणना हुई थी, उस टाइम के हैं सब। भाजपा ने तो लागू करे हैं। किसी भी हिंदू एरिया में जा रहे हैं हम, तो अरुण गोविल जी को श्री राम जी के से मिला करके वो लोग वोट मांग रहे हैं, उस पर आपका क्या राय? 80% में गैर मुस्लिमों में रहता हूँ, 80% उनसे काम मेरा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है 80% के अंदर कि इसी बात को लेकर आपके कोई दावा हो कि एक तरफा वोट हो, जैसे मेरठ वासियों के लिए होती थी। कहीं ना कहीं मुसलमानों की वोटें भी बढ़ रही हैं। हाजी याकूब जी बसपा के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, और इधर हाजी रफीक अंसारी जी सपा के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हैं, गठबंधन को। तो यहाँ पे आपको मुस्लिम वोटें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही? कोई वोटें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन सिर्फ ये अपने अपनी वोटें अपने अपने प्रत्याशी को वो लड़ा रहे हैं। वो अपनी अपनी पार्टी के नेता हैं, वो नेतागर्दी कर रहे हैं, बाकी गठबंधन को सब आदमी वोट दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के 26 अप्रैल को पोलिंग होना है, तो आप किसको मानते हैं कि आपके यहाँ से मौजूदा सांसद प्रत्याशियों में से कौन है जो जीत की ओर अग्रसर है? भैया अभी पता नहीं कौन जीतेगा, फिर भी आपका क्या इरादा है, क्या मन है? भाई साहब बता रहा हूँ। जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी को ज्यादातर जाना जाता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी सपा प्रत्याशियों के साथ जाती है। अब सपा गठबंधन में है, सुनीता वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। हाँ, तो सपा को जाएगी वोट, सपा को जाएगी वोट। जी, आपका नाम? नवाब अली। आज लोकसभा चुनाव 2024 सर पे है, किसको सांसद के रूप में देखते हैं आप? वो अभी तो कुछ मन बनाना है नहीं जी। अच्छा, हाँ जी, अब जैसा मौका देखेंगे वैसा करेंगे काम। फिर भी अभी जैसा रुझान चल रहा है, चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है, पूरे देश में चुनावी हाँ जी, अभी तो ये पता ना कौन कौन से उठ रहे हैं, कौन कौन सांसद हैं, अभी तो ये पता ना हमें वोट किसको देवे हैं।